करते से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के मंदिर में अगर आपने यह गलती कर दी तो आपका नाश पक्का है भाई। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे शब्द थोड़े से तीखे लगते होंगे कि नाश, सर्वनाश, सत्यानाश, विनाश कैसे शब्द प्रयोग करता है भाई। कोशिश करता हूं कि एक एक व्यक्ति को, चाहे मुझे अगर थोड़ा सा गलत तरीके से बोलना पड़े तो भी बोलकर, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत। जब तक भय नहीं होगा भगवान में प्रीति नहीं हो सकती। प्रीति नहीं होगी भगवान से प्यार कैसे करोगे। लेकिन जो भी बताता हूं एक एक चीज आपके फायदे की बताता हूं, कोई भी चीज नुकसान की नहीं होती। एक भी चीज वो नहीं बताता जिसके कारण आपको पैसा खर्च करना पड़े, दिमाग खर्च करना पड़े या समय खर्च करना पड़े। हर एक चीज, समय की बचत, पैसे की बचत, दिमाग खराब ना हो, कोशिश यही करता रहता हूं। अब क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ये मेरे घर का मंदिर नहीं है। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमने एक छोटा सा सेटअप तैयार किया हुआ है ताकि आप लोग समझ सको। आप लोगों ने देखा होगा पीछे की हमारी जो वीडियो, उसमें सिर्फ हम बैठे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। अब आप लोगों ने कहा कि थोड़ा सा करके दिखाया करो ताकि हम समझ सके उन चीजों को, तो हमने इस चीज का सहारा लिया। ये मेरे घर का मंदिर नहीं है भाई, ठीक है। और वैसे भी घर के मंदिर को चिड़ियाघर नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी आए उसे दिखा रहे हो, कोई भी आए, नहीं। हर प्रकार के लोग घर पे आते, पता नहीं कौन क्या किस समय किस नियत के साथ आया, वो ये कहा नहीं जा सकता। तो अपने घर के मंदिरों को कभी किसी को मत दिखाए, मंदिरों को नहीं, मंदिर को, अपने घर के मंदिर को कोशिश ये करो कि आपके अलावा कोई ना देख पाए। इसी कारण मंदिर एकांत में होता है, मंदिर के ऊपर पर्दा होता है। अब यहाँ जो आपको बाबा श्याम की मूर्ति सामने, दीपक कपूर और ये बतासे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है, ठीक है। अब हमारे पास एक फोन आया, वो हमारे जानकार हैं गुड़गांव से। तो देखो, पहले तो लगा कि मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बनानी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत कुछ गलत हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे घर में बाबा श्याम भी थे, लड्डू गोपाल भी थे, सब कुछ ठीक था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी जो छोटी गुड़िया थी, उस गुड़िया ने उस दिन ठाकुर जी को भोग लगाया होगा, दीपक जलाया होगा। गुड़िया बिल्कुल छोटी सी है, हमने देखा है उस गुड़िया को। अब क्या घटना घटित हुई, घर में कोई नहीं था, कमरा बंद था, और उस समय उस छोटी सी गुड़िया ने अपने घर पर जोत बत्ती कर दी। थोड़ी ही देर बाद वो पूरा घर जल उठा, जल गया पूरे का पूरा घर। और उस दौरान वहां जो लड्डू गोपाल रखे थे वो भी बिल्कुल पिघल गए। एक प्रकार से कहूं तो भगवान ने अपने आप की आहुति दे दी और सबको बचा लिया। दुख की बात यह थी कि सब कुछ जल गया, लेकिन खुशी की बात यह थी कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात, उस घर में सिलेंडर रखा हुआ था, वो नहीं फटा। अगर वो फटता तो आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाता और पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। जो वहां मकान में, उस कमरे में जो मंदिर था वो जला, कपड़े थे वो जले, जो भी सामान था सब कुछ जल गया, लेकिन सिलेंडर नहीं फटने दिया। यहां तक कि ठाकुर जी ने अपने आप की भी आहुति दे दी। किस कारण से हुआ? अब हम देखो, मंदिर में ये क्या है, ये कपड़ा है नीचे बिछाया हुआ। हर एक आदमी बस यही गलती करने में लगा है कि मुझे तो अपने मंदिर में लाल आसन बिछाना है, लाल कपड़ा बिछाना है, देवता खुश रहेंगे। ये ना भाई, मैंने अपने घर के मंदिर में, आप लोग जब मेरी इतनी बात मानते हो तो इतनी और मान लेना, मैंने पितरों के स्थान पर भी कोई कपड़ा नहीं रखा है, और देवी देवताओं के स्थान पर भी मैंने कोई कपड़ा नहीं रखा है। कोई भी कपड़ा नहीं रखा है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जैसे ही कपड़ा रखा जाएगा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है उस जो बची हुई बाती है, ये देखो ये बाती बची हुई है। अब अगर इस चीज को मैंने एक दिन अपनी आंखों से देखी भाई, एक चीज, हम किसी के घर में गए थे, वहां उस महिला ने बस दिया लगाया था और हमारा वहां पहुंचना हुआ था। तो वो महिला, उनके पति, उनके बच्चे, वो सब हमारे पास आ बैठे। इतनी ही देर में हमारी नजर मंदिर के पास गई, तो वहां एक चूहा आया और उसने बाती को पीछे से पकड़ा और बाती लेके भाग गया भाई। अब आप खुद गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग हो, वो बाती कहां जाएगी भाई? कहीं आपके ही घर में रहेगी, और जलती हुई बाती लेकर भागा। अगर वहां कपड़ा है, अब यहां से कोई चीज उठकर भागेगी तो इस कपड़े के ऊपर आएगी, कपड़ा आग पकड़ेगा, आग से फोटो जलेंगी, आसपास जो चीज रखी है वो भी जल जाएंगी। ठीक इसी प्रकार जब हम
खाटू धाम गए, खाटू धाम से हमने बाबा श्याम बाबा हनुमान की एक प्रतिमा ली, बाबा को दर्शन करवाए और यही कहा कि बाबा आप जिनके घरों में भी जाना चाहते हो ना, आप उन्हीं के घर चले जाना। मैं अपने लिए नहीं लाया था उस प्रतिमा को, पता नहीं ठाकुर जी ने क्या आदेश दिए थे। तो वहां से जब हम सालासर धाम पहुंचे तो हमारे पास एक महिला का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं सुजानगढ़ से हूँ, और जो प्रेमी सालासर जाते हैं उन्हें पता होगा सालासर और सुजानगढ़ में ज्यादा अंतर नहीं है, और मैं इस समय सालासर में ही हूँ। और आपकी मैंने पोस्ट देखी थी कि अभी आप खाटू से सालासर आ रहे हो, तो क्या मिल सकती हो? मैंने कहा कोई नहीं, हम मिलेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप मंदिर के बाहर इंतजार करिए, हम पहुंचेंगे वहां पर। तो जब हम उनके पास गए तो हमने भेंट स्वरूप वो बाबा श्याम और बाबा हनुमान उनको दे दिए। मैंने कहा ठाकुर जी हो सकता है आपके लिए आए होंगे। वो अपने घर में लेके गई उन चीजों को। और देखो कुछ बोलूंगा तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि बढ़ाई कर रहा है, बढ़ाई नहीं है भाई, सच्ची बात है। उस दिन के बाद उनके घर की दिशा और दशा दोनों बदल दी। मेरे श्याम सुंदर ने मौज कर दी घर में। लेकिन एक दिन क्या गलती हुई, उनका जो घर का मंदिर था उसके पास अलमारी रखी हुई थी, महिलाओं के कपड़े रखने की अलमीरा, समझ गए होगे ना, वो रखी थी। यही गलती वहीं पर हुई। पता नहीं किस कारण से वो जो कपड़ा नीचे बिछाया हुआ था उसने आग पकड़ ली, आसपास की जगह में आग लगी। लेकिन जैसे ही वो अग्नि बाबा श्याम और बाबा हनुमान की फोटो के पास पहुंची, अपने आप शांत हो गई। वो फोटो नहीं जली, 1% भी कोई झड़प नहीं लगी, कोई लपट नहीं लगी, बिल्कुल शांत, और अग्नि अपने आप शांत हो गई। जबकि वो रात का समय था, वो लोग अपने घरों में सोए हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो ये माहौल था वहां का, कुछ भी नहीं जला, सिर्फ वो कपड़ा जल के रह गया, और जो छोटी मोटी चीजें रखी थी वो जल गई। भाई गलती किसकी? किसी की भी नहीं है भाई गलती। हो सकता है जाने जाने में चूहा लेके भाग जाए, हो सकता है हमारे ही घर का बच्चा कोई ऐसी गलती कर दे, या हो सकता है जिस समय हम पूजा पाठ नहीं कर पाते अपने बच्चों से करवा लेते हैं। खासकर विशेषकर महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं करती तो वो अपने बच्चों को बोल देती है। क्यों? क्योंकि घर के पुरुषों को या तो भाई वो नशे में पड़े रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं है, या फिर लोग पूजा पाठ करते नहीं, या फिर वो कहीं नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है, नहीं होता समय भाई लोगों के पास। इसलिए घर में पूजाएं महिलाएं ज्यादा करती हैं। तो वो क्या करती है, हो सकता है कोई बच्चा गलती कर दे, हो सकता है हमसे ही कोई गलती हो जाए, हो सकता है उसकी तरह कोई चूहा लेके भाग जाए, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अपने घर के मंदिर में कभी भी कपड़ा मत बिछाओ, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति मत रखो। जिस देवी देवता के नाम का एक दीपक लगाते हो एक देवता को रखो, दो लगाते हो दो ही देवता को रखो, ज्यादा भसड़ मत करो। दूसरी बात, किसी आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपना मंदिर मत दिखाओ, चिड़ियाघर मत बनाओ। इस चीज को अपने तक है। भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। इसका मतलब ये नहीं है कि नारी को पर्दे में रखा जाए ना, वो आपकी है, अपनी है, अपने तक सीमित रखो। लोगों के सामने उसका ज्यादा कहूंगा फिर आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह बछड़ मचा रखी है लोगों ने। नहीं भाई, वो चीज थोड़ी सी गलत है, आप लोग समझिए इस चीज को। और हमें गलती से भी ये काम नहीं करना है कि इसके कारण पूरा घर। देखो अभी मैंने 2 उदाहरण दिए, सुजानगढ़ का और गुड़गांव का। अगर आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा उनके, लेकिन नाम बता के किसी की गोपनीयता को आगे नहीं लाया जाता, ठीक है। ये चीजें और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भाई जो पता नहीं कितनी कितनी बार हमने उन चीजों को देखा है, बहुत बार। और जब आप लोग मेरी सारी बात मानते हो तो इतनी बात कोई मानो, मैंने अपने घर के मंदिर में ना पितृ स्थान पर ना देव स्थान पर मैंने कोई कपड़ा नहीं रखा है। तो आप भी कोई कपड़ा मत रखिए। अब जिन लोगों के घरों में जैसे आप गीता रख लेते हो, रामचरितमानस रख लेते हो, तो उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। तो उस पुस्तक को आप थोड़ा सा अलग रखिए, मंदिर के स्थान पर मत रखिए, थोड़ा सा अलग उठा के कहीं रख दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई हाथ उनको ना लगे या बच्चे उनके साथ छेड़खानी ना करे। वो आपको रखनी है कहाँ रखनी है, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसी कोई चेष्टा ना की जाए जिसके कारण घर के मंदिर में आग लगे, उससे पूरे घर में आग लग जाए। कल आपके ऊपर और आपके भगवान के ऊपर उंगली उठते देर नहीं लगेगी। आप सभी समझदार हो। तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास भेजने की जिम्मेदारी आपकी भाई।